नमस्कार दोस्तों, मैं केसी साहू सर आप सबका स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल केसी सर के क्लासेस में। दोस्तों, आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को टच कीजिएगा। दोस्तों, आज मैं एक बहुत छोटा वीडियो लेके आया हूं, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि हम देखते हैं जब भी हम किसी प्रतियोगी परीक्षा में परीक्षा देने जाते हैं तो हमको एलसीएम निकालने नहीं आता है, या प्रायः किसी बच्चे को एलसीएम निकालने का सही तरीका नहीं पता होता है। किसी क्लास में बोलो तो 6वीं से लेकर 8वीं तक 12वीं तक किसी भी क्लास के बच्चे को बोलो, एलसीएम लेने का वो जो कॉन्सेप्ट है वो नहीं समझता है। क्यों? क्योंकि वो क्या करता है, सीधा नीचे को गुना कर देता है, जबकि ये एलसीएम लेने का सही तरीका नहीं है। तो आइए मैं आपको एलसीएम लेने का एकदम परफेक्ट तरीका बताऊंगा, आपको हमेशा काम आएगा और बहुत ही सरल तरीका है। तो आइए कुछ उदाहरणों के माध्यम से मैं आपको एलसीएम को सिखाता हूं। सबसे पहले देख लेते हैं ये एलसीएम होता क्या है। एलसीएम होता क्या है? लघुत्तम समापवर्तक। मतलब क्या है? ऐसी छोटी से छोटी संख्या जिन दो संख्याओं का या तीन संख्याओं का यदि हमको लघुत्तम समापवर्तक निकालना है, तो ऐसी छोटी से छोटी संख्या जो जिनका हमको एलसीएम निकालना है उनका पहाड़ा में वो आए। ठीक है, मतलब उनका पहाड़ा पढ़ें। जैसे हमको उदाहरण के लिए देखिए, जैसे 4 और 5 को लेते हैं, इनका हमको क्या निकालना है? लघुत्तम समापवर्तक निकालना है ना, ना कि गुना करना है। लेकिन प्रायः बच्चे क्या करते हैं, जब भी भिन्न का गणित देगा तो क्या करता है, नीचे को गुना कर देता है। यह सही तरीका नहीं है और इनसे गणित कठिन हो जाता है। जबकि एलसीएम अगर निकालने आता है तो गणित बहुत ही क्या होता है, सरल होता है। कैसे? जैसे मुझे 5 और 4 का दोनों का लघुत्तम समापवर्तक निकालना है ना, या जो भी संख्या दिया रहेगा उनका एलसीएम निकालना है। लघुत्तम मतलब छोटी सी छोटी संख्या जो दोनों के पहाड़ा में आए। जैसे 4 का 4 एक कम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, 4 छक्का 24 और ये आगे। उसी प्रकार 5 एक कम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 पंचे 25, 5 छक्का 30। इसी प्रकार और आगे पहुंच जाएगा। तो लघुत्तम समापवर्तक किसे कहते हैं? तो बच्चे क्या करते हैं, अगर कोई गणित दिया है 1/4 प्लस 1/5, तो इनको डायरेक्ट गुना कर देते हैं। ठीक है, कुछ गणितों में होता है, लेकिन ये सही नियम नहीं है। जैसे इन दोनों का डायरेक्ट गुना कर दिया तो क्या करेगा वो, 5 चौक 20, है ना, फिर इनका इनसे गुना और इनका इनसे गुना। लेकिन यहां पर ये सही है। क्यों? देखिए 4 का लघुत्तम समापवर्तक जो दोनों के पहाड़ा में आया, देखो 4, 8, 12, क्या इसमें आ रहा है? नहीं आ रहा है। 16 नहीं आया, 20। ये देखो ये 20 और ये 20, क्या 20 से पहले भी कोई ऐसी संख्या है जो दोनों के पहाड़ा में आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो इस कंडीशन में ये सही है, क्योंकि इसका लघुत्तम समापवर्तक है। क्योंकि 20 ही एक ऐसी संख्या है जो 4 और 5 के पहाड़ा पढ़ने पर आता है, और वो पहली ऐसी संख्या है जो दोनों के पहाड़ा में आता है। इनसे पहले ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो दोनों के पहाड़ा में आ रहा हो। इसका मतलब यहां पर सही है कि ये क्या हो, उसका लघुत्तम समापवर्तक है। लेकिन हर बार ये सही नहीं होता है। तो आइए लघुत्तम समापवर्तक निकालते कैसे, मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से। मान ली जाए हमारे पास कोई छोटा सा उदाहरण है, एक उदाहरण ले लेते हैं। जैसे 1/4 है और 1/28 है। अब इसको हमको क्या करना है, जोड़ना है। तो ये भिन्न का सवाल है ना, तो इसको हम हल करेंगे। तो प्रायः बच्चे क्या करते हैं, अक्सर गलती करते हैं कि इनको क्या करते हैं, दोनों को क्या कर देगा, गुना कर देगा। मतलब इनको वो क्या करता है, गुना करता है। तो कैसे गुना करेगा, 8 चौक 32 हो जाएगा, 2 हासिल 3, है ना, और 4 दूनी 8, 10 11, इस प्रकार करता है। तो क्या ये उसका लघुत्तम समापवर्तक है? और बच्चे से करते हैं, इनसे उनको लगता है उनको, क्योंकि उसने इस मेथड को सीख रखा है, उसने एलसीएम वाला मेथड नहीं सीखा है। देखिए करते हैं इसको बच्चे ऐसे ही करते हैं। तो मैं आपको उनका सही मेथड भी बताऊंगा। फिर इनका वो इनसे गुना करेगा, मतलब ये हो जाएगा 28, और इनका इनसे गुना करता है तो कितना हो जाएगा, इनको जोड़ देंगे, 4 एक कम 4 गुना करेंगे ऐसा। फिर इनको बात क्या करता है, वो हल करता है। तो वो क्या करेगा, 28 में 4 को जोड़ेंगे तो वो कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। फिर ये कितना हो जाएगा, 112। अब या तो वो इसी को आंसर लिख देता है ना, लेकिन यदि उनको थोड़ा बहुत पता है कि ये कटेगा तो वो कटाता है। तो क्या करेगा, इसको कटा देगा। कितने से कटा देगा, चल 8 चौक 32। अब ये कितना कटेगा, 8 एक कम है, पहले तो एक बार कटेगा, 8 एक कम 8, और कितना बच गया यहाँ पर 3। तो क्या हो गया, यहाँ पे कितना बच गया है, 3 बचा है तो 32 हो गया। तो ये हो जाएगा 8 चौक 32। अब फिर कटेगा, 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 24। इस प्रकार उसने इसका आंसर लिखा 2/7। तो क्या ये सरल विधि है, सरल विधि है? ये तो गणित को कठिन करना हो गया। अब देखिए ये जो सही तरीका ये होता है दोस्तों, ये एलसीएम निकालने का सही तरीका ये है। कैसे निकालते हैं अब मैं आपको बता रहा हूं। एलसीएम कैसे निकालते हैं मैंने बताया ना,
वह छोटी सी छोटी संख्या जो दोनों का पहाड़ा पढ़ने से आता हो, मतलब 4 के पहाड़ा में भी आ जाए और 28 के पहाड़ा में भी आ जाए, और वो सबसे छोटी संख्या हो जो दोनों के पहाड़ा में आता हो। तो थोड़ा दिमाग लगाइए यहां पर, देखिए क्या 28 जो है दोनों के पहाड़ा में नहीं आता है? आता है ना। 4 का पहाड़ा पढ़ो, 4 सत्ते 28, और 28 का पहाड़ा पढ़ो, 28 से कम 28। इसका मतलब 4 और 28 में 28 वो संख्या है जो दोनों के पहाड़ा में आता है। मतलब याद रखिए यहां पर 28 जो है एलसीएम है। तो यहां पर हम क्या लिख सकते थे? यहां पे 28 लिखते हैं। अब ध्यान दीजिए यहां पर मल्टीप्लाई नहीं करना है सीधा सीधा। अगर आपने लघुत्तम समापवर्तक का नियम सीखा है तो यही आपका मेन कॉन्सेप्ट है। 4 का कितने बार पहाड़ा पढ़ने से 28 आया? तो 4 का कितने बार पहाड़ा पढ़ने से 28 आया? 7 चौका 28, 7 बार। तो उस जितना बार पहाड़ा पढ़ने से वो संख्या आता है, मतलब एलसीएम आता है, उसका गुना उसके अंश से करते हैं। हालांकि हमारे अंश में भी 1 है तो 1 से कर रहे हैं, लेकिन अंश में जो भी रहेगा, यहां पे 4 रहेगा तो 4 से करेंगे, जितना भी रहेगा हमारे पास 1 है। तो 4 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ने से आया था? 7 बार पढ़ने से 28 आया था। 7 चौका 28, तो उस 7 का गुना उसके अंश से होता है, तो यहां पे कितना आएगा? 7। ठीक है। अब 28 का पहाड़ा कितने बार पढ़ने से 28 आता है? 28 से कम 28, 1 बार। उस 1 का गुना उसके, मतलब उस 1 का गुना उसके अंश से होगा, तो इसके अंश में कितना है? 1 है, तो 1 1 कम 1। समझ आया? अब 7 को 1 से जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 8, और ये हो जाएगा 28। अब ये कटता है तो कटा दो, ये कटेगा पक्का। ये देखो 4 सत्ते 28 और 4 दूनी 8, तो आपका आंसर कितना आया? 2/7। ठीक है। अब बताओ ये वाला मेथड सही है कि ये वाला मेथड सही है? बिल्कुल ये वाला मेथड सही है। तो इस विधि से एलसीएम निकालते। आइए मैं आपको एक और उदाहरण के माध्यम से समझाता हूं कि एलसीएम का तरीका यही सही है। आइए देखते हैं इनका एलसीएम कैसे निकालेंगे। तो बच्चों यहां पर भी बच्चे क्या करते हैं, अक्सर पहले इनका गुना कर देंगे इनके साथ, फिर इनका उनके साथ गुना कर देंगे। तो ऐसा करके हम क्या कर रहे हैं, यहां पे क्या करेंगे? 6 × 18 इनका गुना करें, फिर 6 × 18 हुआ उनका इनके साथ गुना करें, तो हमारा एलसीएम बहुत लंबा नहीं हो जा रहा है? तो ये एक गलत तरीका है। इस प्रकार के जब हम एलसीएम निकालते हैं वो गलत मेथड है। तो आइए मैं आपको बिल्कुल सही मेथड बताता हूं जो मैंने अभी बताया था। इसका एलसीएम निकालने का सबसे सरल तरीका और सबसे आसान तरीका यही है, और ये परफेक्ट तरीका भी है। अब देखो एलसीएम कैसे निकालते हैं। जैसे ये 3 है, ये 6 है, और ये क्या है? 18 है। तो इनका एलसीएम क्या होता है? अभी मैंने बताया है। एलसीएम किसको बोलते हैं? जिनका एलसीएम निकालना है, जिस भी संख्या का एलसीएम निकालना होता है, उन संख्या का जब हम गुना करें, पहाड़ा पढ़ें, तो वो संख्या आना चाहिए, और वो संख्या छोटी से छोटी होनी चाहिए, बड़ी नहीं होनी चाहिए। अन्यथा बहुत सारे संख्या है जिनका पहाड़ा पढ़ेंगे तो वो संख्याएं आएंगी, है ना, लेकिन हमको उनसे मतलब नहीं है। हमको तो मिनिमम निकालना है ना, एलसीएम लोएस्ट, छोटी से छोटी संख्या जो पहाड़ा पढ़ने पे आए। जैसे 3 का पहाड़ा पढ़े तब भी वो संख्या आ जाए, 6 का पहाड़ा पढ़े तब भी वो संख्या आ जाए, और 18 का पहाड़ा पढ़े तब भी वो संख्या आ जाए, तब हम उसको क्या बोलेंगे? एलसीएम बोलेंगे, लघुत्तम समापवर्तक। अब देखो यहां पे क्या गुना करने की आवश्यकता है? बिल्कुल नहीं, थोड़ा सा दिमाग लगाइए और देखिए 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो ऐसी कौन सी संख्या है जो आए? 6 का पहाड़ा पढ़े तब भी आए, और 18 का पहाड़ा पढ़े तब भी आए। बिल्कुल सोचने की आवश्यकता नहीं है, यहीं पे छुपा हुआ है। लोग अक्सर क्या करेंगे, फिर नहीं तो फिर क्या करते हैं, 36 लिख देंगे या कुछ और इनका गुना कर देंगे, फिर क्या करते हैं, यहीं पे कंफ्यूज हो जाता है। वो इनके साथ गुना करेगा, इनके साथ करेगा, इनको इनके साथ, इनके ऐसा नहीं होता है। आपको क्या करना पड़ेगा, अगर ऐसा मल्टीप्लाई करते हो तो गणित कठिन ही होगा और आपसे बनेगा भी नहीं, बहुत ही गलत हो जाता है। अब ये वाला मेथड देखो जो मैं बता रहा हूं, इनका एलसीएम क्या हो जाएगा? 18। अब क्यों 18 होगा मैं बता रहा हूं। 3 का पहाड़ा पढ़ते हैं तो 18 आता है कि नहीं आता है? आता है। कितने बार में आता है? 3 6 का 18। 6 का पहाड़ा पढ़ते हैं तो 18 आता है कि नहीं आता है? आता है। कितने बार में? 6 × 18, और 18 का पहाड़ा में 18 × 1 = 18, मतलब 18 वो संख्या है जो तीनों के पहाड़ा में आता है। मतलब 18 ही क्या है इन तीनों का लघुत्तम समापवर्तक। अब मैंने जो मेथड बताया था, इनका जितने बार पहाड़ा पढ़ने से, मतलब इनका कितने बार पहाड़ा पढ़ने से आ रहा है? 3 6 का 18, तो जितने बार पहाड़ा पढ़ने से आता है उनका गुना उसके अंश से करते हैं। तो इनके अंश में कितना है? अब 1 है तो 1 से करेंगे तो 3 6 का 18 होता है, तो 6 का गुना इसके साथ होगा, ये हो जाएगा 6। इसमें आ जाओ, यहां पर देखो 6 का पहाड़ा कितने बार पढ़ने से 18 आता है? 6 × 18, तो उस 3 का गुना उसके अंश से करेंगे ना, इसके अंश से, तो कितना हो जाएगा? 3 का गुना 6 × 18 मतलब 3 × 5 = 15। इसका क्या था? 3 था, इसका 3 है ना, गुना 3 करे थे, 6 × 18 आया था, तो इस 3 का गुना इसके
अंश से होता है तो कितना आ गया 3 पंचे 15 प्लस 18 एकम 18, तो 18 एकम 18, तो एक का गुना उनके साथ होगा ना, तो ये हो जाएगा 4। ठीक है, यहां पे 15 आया था, सॉरी। ठीक है, 3 पंचे 15। अब इनका क्या करेंगे, हल करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 6 4 10, यहां पे कितना आ गया था 6 4 10, और इसमें किसको जोड़ना है 15 को जोड़ना है, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 25/18। दोस्तों यदि ये कटता है तो कटा दो, और नहीं कटता है तो यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब ध्यान दो, यदि आप इस मेथड से बनाते तो बहुत बड़ी संख्या आता जो निश्चित रूप से कटता, तो हमको उनको क्या करना पड़ता, कटाना पड़ता, जो गणित को और क्या कर देता है, कठिन कर देता है। तो इस प्रकार ये क्या हो गया, बहुत ही सरल तरीके से आंसर आ गया है। तो दोस्तों आप लोग एलसीएम इसी मेथड से निकालिए, और इनके बहुत सारे उदाहरण होते हैं जिनको आप लोग बनाइए। यहां पर मैं कुछ गणित देता हूं जिनको आप लोग बना के देख सकते हैं। ये जो मैंने कुछ उदाहरण लिख रखे हैं गणित है, जिनको आप लोग एलसीएम निकालिएगा और इसको उसी मेथड से निकालिएगा जो मेथड मैंने बताया है, तो आपको ये बहुत ही काम आने वाला है, जो आपको सभी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएगा। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके अवश्य बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों।